अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं ओज डेवलपर के हेड ऑफिस और हमारे साथ मौजूद हैं बहरिया के ट्रेंड सेटर ओज डेवलपर के सीईओ हारून हनीफ साहब। और आज हम आपके साथ आपके ही कुछ बेसिक ऐसे क्वेश्चन इनसे करेंगे जिसका डेफिनेटली आप इनकी ज़ुबानी आंसर लेना चाहते होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा हारून भाई, मैं क्लाइंट्स के बिहाफ में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मतलब जिस तरह से स्पेशली लाहौर स्काई के हवाले से किया जा रहा है कि जिस तरह से बहरिया स्काई आपने 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे दिया, 7.5 कनाल का उसका टोटल कवर एरिया था, एक बेसमेंट थी और इसका 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान आपने दिया था और उसकी 4 साल में कंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन भी है। सेम लाइक आप 4 साल के अंदर लाहौर स्काई का प्रोजेक्ट दे रहे हैं और यही लाहौर स्काई का प्रोजेक्ट 3 बेसमेंट के साथ है। 20-20 किनाल की 3 बेसमेंट्स हैं। फर्दर इसकी हाइट भी ज़्यादा है, इसका जो कवर एरिया भी ज़्यादा है। तो 4 साल में किस तरह से ये फिर सारी चीज़ें अब मैनेज होंगी? अच्छा, इसके लिए ना ये आपका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन की स्पीड और उसकी मैनेजमेंट के साथ है। इसके लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिस पे हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करें। मसलन अगर हम चाहें तो हम बहरिया स्काई को 2 साल में बना सकते हैं। अगर हम 2 साल का पेमेंट प्लान रखें तो वो अफोर्डेबल नहीं रहता। इसको ज़रा समझिएगा कि अगर आपकी डाउन पेमेंट फ़र्ज़ कीजिए 15 लाख है, वो 30 हो सकती है। आपका मंथली इंस्टॉलमेंट अगर 80,000 है तो वो 1.5 लाख, पौने 2 लाख हो सकती है। लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको समझे, तो हमने इसको रीज़नेबल रखा। ज़्यादा लंबा करें तो भी लोगों के लिए उलझन शुरू हो जाती है कि यार कब ख़त्म होना है, इतना लंबा प्लान है। तो 4 साल एक रीज़नेबल रखा, तो उसके अंदर हमने 4 साल का ही प्लान रखा और 4 साल में हमने कंस्ट्रक्शन को प्लान किया। अब लाहौर स्काई पे आ जाए, डेफिनेटली उससे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 3 बेसमेंट्स हैं, तीनों पार्किंग है। अच्छा, उसको बनाने के लिए हमने एक क्रेन लगाई थी। अब वो भी हमारा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे बैरिया में कहीं क्रेन नहीं है, ठीक है ना। अब क्रेन का मकसद क्या होता है? क्वालिटी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए। अब आ जाते हैं हम लाहौर स्काई पे। अब लाहौर स्काई को भी हम छोटा तो हम कर नहीं सकते थे, वो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं था। हाँ, बैरिया स्काई को हम कर सकते थे। इसका पेमेंट प्लान हम 5 साल 6 साल पे लेके जा सकते थे, लेकिन फिर वहाँ पे वही चैलेंज आ रहा था कि लोगों के लिए वो ज़रा बड़ा लंबा हो जाता है। पेमेंट प्लान पे करने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन उसको उसका इंतज़ार बड़ा लंबा हो जाता है। तो उसको भी फिर हमने 4 साल पे प्लान किया। इसके अंदर 3 क्रेन्स लगेंगी। तो अच्छा, और ये हमारे उधर जो बन रहा है लाहौर स्काई, वहाँ पे कंक्रीट का प्लांट भी लगेगा। वो भी प्लांट ऑन साइड लगेगा। देखिए, आपने स्पीड को मैनेज करना है रिसोर्सेज के साथ। वहाँ पे हमने एक क्रेन लगाई जो कि कोई नहीं लगाता, और उसकी वजह से हमने अपनी स्पीड भी दिखाई। यहाँ हमारी 3 क्रेन्स लगेंगी, साथ हमारा कंक्रीट का रेडीमिक्स का प्लांट ऑन साइड लगा होगा, तो हमारी वहाँ से स्पीड वहाँ से बने। तो बड़ी वर्केबल है, ये बड़ा अचीवेबल है, कोई इतना मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हारून भाई, एक और क्वेश्चन स्पेशली लाहौर स्काई के जो ऑफिसेस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट ऑफिसेस से रिलेटेड। आप जिस तरह से फिरोजपुर रोड के क्लोज आप आरफा क्रीम टावर देखते हैं और वहाँ पे अभी स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, जो एज पर माय नॉलेज मेरा ख्याल है कि मोर देन लाइक 1 लाख स्क्वायर फीट पे आपको जाके ऑफिसेस की जो स्पेसेस मिल रही होती हैं। और आप क्या फील करते हैं कि क्या ये रिप्लेस कर सकेगा आरफा क्रीम टावर को, जो आईटी पार्क आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? और क्या इस तरह की आने वाले वक्त में जो बिजनेस होल्डर्स वहाँ पे आपको कांटेक्ट करेंगे या वहाँ पे जो स्पेसेस लेंगे, क्या उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा टैक्सेस के खसूसन पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, हमने रिप्लेस करना ही नहीं है। बांग्लादेश की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं कुछ 40 बिलियन से ज़्यादा, $40 बिलियन की आईटी सर्विसेज हैं सालाना। इंडिया की है तकरीबन कोई 80 प्लस बिलियन, नहीं 192 बिलियन डॉलर सालाना। हमारी है $4 अरब सालाना। अब हम पीछे कितने? तो हमने अरफा करीम को कम्पीट नहीं करना, रिप्लेस नहीं करना। हमें यहाँ पे ऐसे मौके फराहम करने हैं कि हम आईटी, दुनिया सारी आईटी की तरफ जा रही है, अभी हम बहुत पीछे हैं। तो हमने ऐसी फैसिलिटीज़ देनी है, ऐसी चीज़ें बनानी है कि लोग, हम आईटी में भी आगे जाएं। टैलेंट तो बहुत है पाकिस्तान में। अब उसके लिए एक प्राइवेट सेक्टर को एफर्ट करनी पड़ती है और एक गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में हम डेवलपमेंट करेंगे, हम फैसिलिटीज़ देंगे, हम ऑफिस स्पेसेस देंगे, उसकी लोकेशन अच्छी हो, उसमें एक्सेस अच्छा हो, इंटरनेट मिल रहा हो, सारा कुछ हो। दूसरा होता है फैसिलिटीज़ देना, गवर्नमेंट का काम। अब गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया।
STZA के नाम से एक उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। इसमें इस अथॉरिटी में जोन सी बिल्डिंग्स लाइक करेंगी जिनको इसका लाइसेंस मिलेगा, उस बिल्डिंग में जो भी बिजनेस होगा IT का, उस पर ना इनकम टैक्स है, ना सेल टैक्स है, ना ड्यूटी टैक्स है। इसका मतलब क्या है? फ़र्ज़ करें आपने इस लाहौर स्काई के इस STZA जोन में, जो कि हमारा सेकंड ब्लॉक है, अब देखें ना ये ब्लॉक है 4, सेकंड ब्लॉक में सारा ये STZA, अगर आप वहाँ पे अपना, आप चाहे वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या एज टेनेंट वहाँ जाके बिज़नेस करते हैं, तो आप जब भी जो भी बिज़नेस वहाँ करेंगे ना आपको टैक्स आएगा, इनकम टैक्स का, ना सेल टैक्स का, ना ड्यूटी। आपने कोई भी मशीनरी IT से रिलेटेड कुछ भी, जितना मर्जी एक्सपेंसिव आपने चीज़ इंपोर्ट करनी है, उस पर जो ड्यूटी होगी वो माफ़ होगी। वहाँ बैठ के जो बिज़नेस करेंगे जो इनकम टैक्स होगा वो माफ़ होगा, सेल टैक्स माफ़ होगा। और ये 10 साल के लिए होगा। 10 साल कब स्टार्ट होंगे? जब आप वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। आप 2028 में, 27 में फ़र्ज़ कीजिए आप वहाँ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अगले 10 साल के लिए आपको वहाँ पे कुछ, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्यों किया? ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ें, दुनिया सारी इसमें आगे जा रही है, हम अभी बहुत गैप है। तो हमने किसी को रिप्लेस नहीं करना, हमने इंशाल्लाह सब ने मिलके इसको, पाकिस्तान को इस तरफ लेके जाना है कि हम IT एक्सपोर्ट्स अपनी जो है ना वो बढ़ाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। अच्छा, एक हारून भाई बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, LDA अप्रूवल, जिस तरह से 100% बिल्डिंग LDA अप्रूव्ड है, क्या LDA अप्रूवल के बायलॉज के मुताबिक इसका जो इंटीरियर एक्सटीरियर है वो अप्रूव्ड है और एज इट इज़ इसे डिलीवर किया जा रहा है, कि इसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? देखिए, मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। LDA का काम इंटीरियर के साथ नहीं है, ऐसी कन्फ्यूजन करो। एक्सटीरियर का भी ताल्लुक नहीं है LDA के साथ। LDA देखता है कि मेरे बायलॉज को फॉलो किया कि नहीं। LDA का बायलॉ क्या होता है? वो ये देखता है कि आपने 20 कनाल का लैंड आपने मुख्तस किया। अब ये बड़े ज़बरदस्त बायलॉज हैं उनके। 20 कनाल में से वो आपको अलाउ करते हैं कि आपने सिर्फ 65% कवर कर सकते हैं, यानी 12 कनाल। तो हम 12 कनाल से 1 फुट भी ज़्यादा लैंड कवर नहीं कर सकते, ये वो देखता है। दूसरा वो ये देखता है कि जिस लोकेशन में आप हैं इसकी हाइट क्या होगी, आपके एयरपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, तो उससे उसकी वजह से हाइट क्या होगी, ये वो देखता है। तीसरा LDA ये देखता है कि आपकी जितनी भी यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको कितनी पार्किंग रिक्वायर्ड होगी। ये गवर्नमेंट के इदारे की रिक्वायरमेंट। ऐसा तो नहीं कि आपने अंदर बिज़नेस बना दिया, फ़र्ज़ करें जहाँ पे 1000 गाड़ी आएगी और आपके पास जगह गाड़ियाँ 500 लगाने की है, तो उनके इस बायलॉ के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट है 725 गाड़ियाँ। LDA की बुक के मुताबिक हमें जो बिज़नेस हम इसमें करना चाह रहे हैं, 725 गाड़ियाँ हमें शो करवानी है। हम 1000 से ऊपर गाड़ियाँ हमें पार्किंग बनाई है, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट से ऊपर चले गए, ठीक है। फिर LDA ये देखता है कि इनका खुदा ना खास्ता एमरजेंसी के केस में फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा है। आग लग गई तो इन्होंने अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम कैसा लगाया, वो LDA चेक करता है। फिर दूसरा ये देखता है कि अगर पीछे से फायर ब्रिगेड आएगी तो इस बिल्डिंग को आग लगने की सूरत में खुदा ना खास्ता इसके एग्ज़िट्स कहाँ होंगे, फिर फायर ब्रिगेड्स कैसे उसको कवर अप करेंगी। तो उसके लिए वो पूरा प्लान देता है, ट्रैफिक देखता है कि यहाँ से फायर ब्रिगेड इस तरफ से खड़ी होकर पानी डालेगी, इस तरफ से डालेगी। फिर ये बिल्डिंग है, इसमें ये 4 एग्ज़िट्स होंगे। अच्छा, वो एग्ज़िट्स भी ऐसे होते हैं, फ़र्ज़ करें आप एक फ्लोर पे हैं, आपने भाग के उस लिफ्ट वाले पोर्शन में जाना है। वो जो पोर्शन डेवलप करवाया जाता है वो उसका मटेरियल उसको ऐसे होता है, वो प्रेशराइज्ड स्टेयरकेस होता है जिसमें 2 घंटे तक आग नहीं जा सकती। आप अपने फ्लोर पे हैं, आपने भाग के बस उस एरिया में जो कि आपके फ्लोर के ऊपर 4 जगहों पे होगा, जो नियरेस्ट होगा आपने बस उसमें एंटर होना है और विदिन 3-4 मिनट्स आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो LDA का अच्छा, फिर उसके बाद उसने देखना है कि इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसा है, सेफ्टी वाइज कैसा है, कितनी लंबी ये बिल्डिंग की एक लाइफ कम से कम 100 साल होती है, तो ये बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी है। LDA ने बेसिकली इन बायलॉज को फॉलो करना होता है और इसको वो चेक करते हैं। अंदर हम कुछ भी करें, मैं वो बता, ये जो बातें मैंने बताई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी किसी भी बात से। तो यस, इसको LDA देखता है, इस पूरा अपना टाइम लेता है इसको। फिर वो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है हमें अप्रूवल्स भी स्टेज वाइज मिलते हैं। पहले एक स्टेज का मिलता है, फिर दूसरी का मिलता है, फिर तीसरी का मिलता है, फिर ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं चीज़ें, इन सब की वो ड्राइंगें लेता है, इनके अप्रूवल लेता है, इनके NOCs लेता है। तो ये सारा प्रोसेस वो LDA करता है। तो सारे प्रोसेस से गुजर के हम यहाँ पे इस स्टेज पे पहुँच पाते हैं। इससे पहले वो कमर्शलाइजेशन करता है, उससे पहले लैंड की क्लियरेंस मिलती है, लैंड के फिर पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर उसके
पूरे एनओसीज मिलते हैं कि इसकी ट्रैफिक वो चेक करते हैं कि जी इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए जितनी बड़ी सड़कें चाहिए क्या वो हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए इतना बड़ा उनको सीवरेज का निज़ाम चाहिए क्या वो है, ठीक है ना। वो इस तरह की चीज़ों को फिर आगे मैंने वो बाकी चीज़ें भी बताई, तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद ही वो इसकी परमिशन देते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उन स्टेजेस से गुजर आए हैं। ये तो मैंने बताया आपको, हमारा तो 2 साल से ये प्लान चल रहा था, इसके ऊपर जो बैक एंड वर्किंग हो रही थी। जब हम रेडी हुए कि हाँ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर हमने इसको लॉन्च। जी व्यूअर्स, जिस तरह से आपने हारून भाई की ज़ुबानी खुद उन क्वेश्चंस के आंसर सुने जो आप ही की तरफ से किए गए थे हमारे से, और मैं अभी भी आपको 100% इस श्योरिटी के साथ ज़रूर रिकमेंड करूँगा लाहौर स्काई प्रोजेक्ट, जो इस वक्त नो डाउट लाहौर का एक वन ऑफ द यूनिक एलिवेशन वाला प्रोजेक्ट होने जा रहा है, और मॉडर्न एलिवेशन के साथ, और यहाँ पे हर तरह की एमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ के साथ। और आप यहाँ पे अपनी 48 इंस्टॉलमेंट के ऊपर जस्ट 20% की डाउन पेमेंट के साथ कोई भी कमर्शियल डीएफओ, आईटी पार्क में, ऑफिस या फिर सर्विस अपार्टमेंट्स के अंदर अपनी बुकिंग ले सकते हैं। फर्दर किसी किस्म की कोई डिटेल्स के लिए लाहौर स्काई के हवाले से आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 111 5400। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।